रात को भारत से नेपाल पहुंचे और सुबह होते ही बाढ़ में बह गए। देखिए, ये हैं भारत के वो अभागे पति पत्नी जो निकले तो थे महादेव के दर्शन करने, लेकिन नेपाल में आई आफत का शिकार हो गए। अभी वहां पहुंचे हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि महाप्रलय की चपेट में आ गए और किस हाल में है, कहाँ है, कुछ पता नहीं है। बेटी से आखिरी कॉल पर बात हुई और फिर फोन खामोश हो गया। और अकेले सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इनका 36 लोगों का ग्रुप था, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं है। घर से निकलने से पहले खुश थे, एक्साइटेड थे कि भोलेनाथ के सबसे दिव्य स्थान कैलाश की यात्रा करेंगे। रोज एक्सरसाइज करते थे, पैदल चलने की प्रैक्टिस करते थे ताकि कठिन यात्रा कर सकें। लेकिन किसे पता था कि ये खुशी के पल आखिरी हैं। ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का गांगुली परिवार है, अरिंदम गांगुली और उनकी पत्नी मौसुमी गांगुली। ये लोग परसों ही नेपाल पहुंचे थे। ठहरने वाली जगह पर पहुंचे तो रात को दोनों ने बेटी से बात की, अपना हालचाल बताया, लेकिन किसे पता था कि ये बात आखिरी होने वाली है। सारा दुआ सलाम होने के बाद फोन काटा। फिर अगली सुबह आई, लेकिन उस सुबह के साथ आई वो विनाशकारी बाढ़ जिसने दुनिया को दहला दिया है और कई सौ लोगों की जान ले ली है। अरिंदम की 22 साल की बेटी अंकिता गांगुली बेंगलुरु में रहती है। सुबह होते ही वो फिर से माँ पापा को फोन करने लगी। फोन पर घंटी तो जाती रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। न जाने फोन कहाँ पर था और फोन वाले कहाँ है। शुरुआत में परिवार ने इसे पहाड़ी इलाके में नेटवर्क की समस्या समझा, लेकिन जैसे जैसे नेपाल में तबाही की खबरें सामने आने लगी, वैसे वैसे चिंता डर में बदलती गई और अब ये चिंता अनहोनी की आशंका में बदलती हुई दिख रही है। परिजनों के मुताबिक कैलाश मानसरोवर के लिए निकला ये ग्रुप परसों यानी मंगलवार की रात को सियारसोल तिब्बत सीमा इलाके से नेपाल पहुंचे थे और उसके बाद बुधवार सुबह नेपाल में प्राकृतिक त्रासदी की खबर सामने आई। ये त्रासदी भी ऐसी है कि अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान की खबर सामने आ चुकी है और कई सौ लापता हैं। लेकिन सोचिए कि आखिर क्या है इंसान की जान की कीमत। 1 मिनट पहले तक जो अच्छे भले सांस ले रहे थे वो अब मलबे में दफन थे। किसी के शरीर के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। इस तबाही के बीच सबसे दर्दनाक कहानी उन परिवारों की है जिनके अपने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे और अब उनकी आवाज सुनाई भी नहीं दे रही। बाढ़ के बाद 384 पर्यटकों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। इनमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं और पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कई परिवार अपने परिजनों की जानकारी के लिए सरकार और दूतावास से लगातार संपर्क कर रहे हैं। किसी के पास आखिरी वीडियो कॉल की याद है तो किसी के फोन में आखिरी ऑडियो मैसेज अब भी सुरक्षित है, तो कोई ऐसा है जिससे उस अपने ने घर से निकलते वक्त कहा था चिंता मत करना, और अब वही चिंता हो रही है। गांगुली परिवार के अलावा तमिलनाडु के मुथुनाथन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनकी पत्नी शिवरंजनी 23 अगस्त की शाम को कैलाश पर्वत की धार्मिक यात्रा के लिए निकली थी। यात्रा के दौरान बस तिब्बत सीमा के पास पहुंची, तब वो अपने पति मुथुनाथन से फोन पर बात कर रही थी। मुथुनाथन के मुताबिक उस वक्त अचानक तेज आवाज सुनाई दी और फिर भारी भूस्खलन होने का पता चला। बस में सवार यात्री किसी तरह वहां से निकलकर आर्मी के एक कैंप तक पहुंचे। अगली सुबह करीब 11:30 बजे शिवरंजनी ने वीडियो कॉल पर पति को बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। परिवार को लगा कि हालात संभल गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वो महाप्रलय आया। बाढ़ की खबर ने सब कुछ बदल दिया। शाम करीब 4:30 बजे मुथुनाथन को पत्नी का एक ऑडियो मैसेज आया। उसमें बताया गया कि यात्री नेपाल सरकार से संपर्क कर रहे हैं और हवाई रास्ते से रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है, और ये उनका आखिरी संदेश था, क्योंकि इसके बाद अब तक उनका फोन खामोश हो गया, जो अब तक नहीं लगा। लेकिन आखिर ये कैसी विडंबना कि जो लोग महादेव के दर्शन करने निकले थे, उनके अपने आज महादेव से ही उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। जिन कदमों ने कैलाश की तरफ बढ़ना शुरू किया था, उनके निशान आज मलबे और पानी के बीच तलाशे जा रहे हैं। और जिन परिवारों ने विदा करते वक्त कहा था कि जल्दी वापस आना, वही परिवार अब बस यही चाहते हैं कि कहीं से भी खबर आ जाए, कोई कह दे कि वो जिंदा हैं, क्योंकि इंतजार की ये घड़ियां किसी सजा से कम नहीं है। खैर, इन लोगों के लिए दुआ कीजिए कि सब सुरक्षित होकर अपने घर लौट सकें।